नूर बीबी के लिए कॉल आई थी। कौन था? किसकी? वो उनके पहले मंगेतर की। तुम खुद जाओगे या मैं बुकिंग करा दूं तुम्हारी? हाँ फॉर श्योर। तुम मेरी टिकट बुक करवा दो और मैं तुम्हारी बीवी को लेकर जाने की तैयारी करता हूँ। मैं तुम्हारी पोपो को जाके कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें आज रात को ये घर छोड़ना होगा। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बोल दूंगा कि तुम किसी के साथ भाग गई हो। किसके साथ? वैसे तो बहुत सारे हैं, किसी के साथ भी जा सकते हो, मगर अभी एक नई एंट्री हुई है, तुम्हारा मंगेतर। कौन सा मंगेतर? मेरा कोई मंगेतर नहीं है। कौन सा मंगेतर? कितने मंगेतर थे तुम्हारे? मेरा कोई मंगेतर नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। हो या ना, भागना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस कमरे के अंदर बंद कर दूंगा और बोल दूंगा कि तुम भाग गई हो। आप ऐसा नहीं कर सकते। जाओ जाके अपनी पोपो से मिलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब मैं इतना भी संगदिल इंसान नहीं हूं। और सुनो, अच्छे से तैयार हो, उनको लगे कि तुम इस घर में बहुत खुश हो। जाओ। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिल कर रहा था तुमसे मिलने का, आज तो मुझसे रहा ही नहीं गया। बहुत अच्छा किया आप आ गए। पता है मैं भी कितना याद कर रही थी आपको। सब ठीक है ना बेटा? मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरा चेहरा देखकर नहीं लग रहा? तुम्हारी हंसी तुम्हारी आंखों का साथ नहीं दे रही बेटा। आंखें? हाँ, वो 2-3 दिन से पता नहीं क्या एलर्जी हो गई है आंखों में। ड्रॉप्स डाल रही हूँ, ठीक हो जाएंगी। आप परेशान ना हो। वजाहत कहाँ गया है? वो तुम्हारी मुलाजमा बता रही थी कि तुम्हारी सास भी आई नहीं है, मिलवाओ की नहीं उनसे? क्यों नहीं? लेकिन वो अभी सो रही हैं। वो क्या है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास से अभी आई हैं। और वजाहत ना इस टाइम इबादत करते हैं, थोड़ा मसरूफ हैं। आप चाय लेना, ये लें, ठंडी हो रही है। और बिस्किट भी आपकी पसंद के हैं। और कुछ लेंगी? ये बस बेटा। कब से आपने एक ही बात पकड़ रखी है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और मैं उतनी ही बार आपसे कह चुकी हूँ कि मैं आ जाऊंगी, लेकिन आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। आप अपने टेस्ट करवाएं और अपने सब घर वालों को दिखाएं और मुझ पर लगा ये एकतरफा बेऔलादी के इल्जाम को हटाएं। आसिया, ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? हाँ मुझे पता है, अभी तक आपने अपने टेस्ट करवाए नहीं ना। हो सकता है सब नॉर्मल हो और हो सकता है ना हो, तो क्लियर तो होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ। Really?
लीव माई ऑफिस। अब तो मैं इस ऑफिस में और तुम्हारे तमाम बिजनेस में 50% का पार्टनर। तुम्हारे कहने से मुझे यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, और ना ही तुम्हें मुझे बताने की जरूरत है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। और अगर ये शेयर्स ही ना हुए तो? What do you mean? इतना रिएक्शन? काम, रिलैक्स, बचा कर रखो अपना ये रिएक्शन। जब ऐसा होगा ना तब काम आएगा। मुझे यहाँ से निकालने पर तुम लोगों के साथ क्या होगा, तुमने सोचा है कभी? Calm down. I'm not interested. जमीन पर मुंह के बल गिरोगे तुम लोग। तुम जैसे गिरे हुए इंसान का सहारा लेने से बेहतर है कि मुंह के बल गिर जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। सदा खुश रहो बेटा। ऐसा सिर्फ खुश रहना तो आता है। चलो बेटा। जी आप कौन? नूर, मेरा मतलब नूर मजीद यहाँ है। वो तो कब के चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ गए वो लोग, लेकिन ये घर हमने खरीद लिया है। क्या? लेकिन कब? बहुत अरसा हुआ है। अच्छा। लेकिन आप कौन? जी मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। घर बेच दिया? ऐसे कैसे? मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा? मुझ पर तो बहुत उंगलियां उठाई थी, बहुत बुरा भला बोला था। अब ये तुमने क्या कर दिया? ये लो मान्या, तुम्हारी अमानत। लेकिन आप? मुझे घर जाने में और इस फैसले को लेने में तुमने मेरी बहुत मदद की है, मगर गुड्डू को साथ नहीं ले जा सकती, वरना जरूर लेके चली जाती। आसिया चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आज से मेरी प्रॉपर्टी और किसी भी चीज में से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन क्यों? हिम्मत को निकालने के लिए कोई रीजन तो होना चाहिए ना। कोई रीजन? देखो कोमल, पर्सनल और प्रोफेशनल अलग अलग करना सीख। मैं जानती हूँ डैड, मगर इस बार नहीं। या तो यहाँ इमाद रहेगा या मैं। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर आप अलहदा कर दें उसको। मतलब ये कि मुझे मेरा हिस्सा देकर आजाद कर दें मुझे। कैसा हिस्सा? तुम मेरी इकलौती औलाद हो, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ऑफिशियली पेपर वर्क करके सब कुछ मेरे नाम कर दे। जो मेरा है वो मेरे नाम होना चाहिए। और वैसे भी मैं अपनी लाइफ इन सब से अलग जीना चाहती हूँ। कोमल, डोंट डू दिस। सॉरी डैड, आई हैव टू डू दिस। मतलब ये कि तुम मुबीन के लिए मुझे? नो, मैं मुबीन के लिए आपको नहीं छोड़ रही, बल्कि आप मुझे छोड़ रहे हैं बीमात के लिए।
घर चला गया, सबा की शादी हो गई, नूर ने भी अपना घर बसा लिया और मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने चला था। देखो बेटा, उसने ये बहुत मजबूरी में कदम उठाया है। कैसी मजबूरी? वो प्लीज सुको, मैं कोई मजबूरी सुनना नहीं चाहता। उनको यकीनन कोई फायदा हुआ होगा जब उन्होंने ये कदम उठाया, यूं ही नहीं उठा लिया इस कदम। अच्छा, गुस्सा छोड़ो, ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए। कैसी खुशखबरी? तुम मामू बन गए हो। वानिया क्या बेटा हुआ है। क्या वानिया क्या बेटा हुआ है? और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। ठीक है, खैर मैं वानिया के घर जाऊंगा उससे मिलने। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। चलो अब सो जाओ, सो जाओ। कल पेपर है मेरा, अब मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी। आसिया थी ना तो अच्छा था, वही संभाल लेती थी। मुझे कितना मसला हो रहा है, ना मैं पढ़ पाती हूँ ना मैं सो पाती हूँ। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, कोई तफसील नहीं। मैं आपको तफसील देना भी नहीं चाहती। मेरी एक शर्त है। अब तुम शर्त रखो। ठीक है, इसे मेरी इल्तिजा समझ लीजिए। बोलो। आप अगर चाहें तो मुझे हमेशा के लिए इस जगह नजरबंद रख सकते हैं। मैं यहीं एक कोने में पड़ी रहूंगी और उफ तक नहीं करूंगी। और आपको इजाजत है दूसरी शादी की, घर बसाने की, एक ऐसी लड़की के साथ जिसे आप इज्जतदार समझते हैं। कोमल, तुम पागल हो चुकी हो। ये कैसा फैसला है? क्यों ना करती? कोमल, तुम्हें सोच समझ कर फैसला करना चाहिए था। तुम्हें तो खुद मना किया। मुबीन, तुम फिक्र क्यों करते हो? अब इल्जाम तो लग गए ना, तो क्यों ना उनसे सब कुछ हासिल कर लिया जाए। कोमल, इन हालात में ये फैसला करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आप हाँ, जवाब मांगा था ना तुमने, जवाब देने आया। यार, इसने बेवकूफी की है, इसकी तरफ से। ठहर जाओ, सुनाइए सुनाइए आप अपना फैसला। तो फिर सुनो, आज से मेरी प्रॉपर्टी और किसी भी चीज में से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। क्या हुआ, हैरत हो रही है ना? तुम्हें तो बड़ा गुरूर है अपनी मोहब्बत पर। तो अब मोहब्बत पहनो, मोहब्बत खाओ और मोहब्बत में जाकर अपना घर बसाओ। दौलत के बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन है। तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी भी करके देख लो। ठीक है, मुझे मंजूर है। कोमल, जज्बात में किए हुए फैसले पछतावे के सिवा कुछ नहीं देते। अब मैं किसी चीज से नहीं डरती और ना ही पछताती हूँ।
गुड फॉर यू। तो फिर गुजारो अपनी बाकी जिंदगी मोहब्बत में। वानिया, वानिया, अरे इतनी देर हो गई है, आजा बेटा। जी आ गई। लाओ, मैं अपनी चिंता को, बेटी को खुश संभालूंगी। तुम आराम से पेपर दे लेना, मैं इसको बहुत प्यार से संभालूंगी। आज मेरा राजा मेरे पास रहेगा। पता नहीं पेपर कैसा होगा, पूरी रात सोने नहीं दिया, कोई तैयारी नहीं की। अरे ठीक होगा, फिक्र ना करो। जाओ, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये बात है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। हाँ बोलो। मुझे लगता है तुम दोनों में अना की जंग चल रही है। मेरे ख्याल से किसी तीसरे शख्स को बात करनी चाहिए। तीसरा शख्स? देखो, तुम मुझसे बात कर लेते हो, वो किससे करेगी बात? तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम इजाजत दो तो मैं करूं बात। कर लो शौक बुरा, तुम्हारी आंखों के सामने से ये पर्दा हट जाए। देखता हूं बात करके।